हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएल इंग्लिश। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस की, यानी कि सेंटेंस के भागों की। तो आइए अब हम समझते हैं कि किसी भी सेंटेंस के कुल कितने पार्ट्स होते हैं। तो दोस्तों, किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। पहला है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट यानी उद्देश्य की। तो आइए अब हम समझते हैं कि सब्जेक्ट कहते किसे हैं। दोस्तों, किसी वाक्य का वह भाग जिसमें उस व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख हो या नाम लिखा हो, जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं, सब्जेक्ट कहलाता है। तो ये हो गई सब्जेक्ट की डिफिनीशन। जैसे मनोज बॉट द बुक, इस सेंटेंस में मनोज नाम के व्यक्ति के बारे में कुछ कहा गया है और सेंटेंस का मनोज वाला पार्ट ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें उस व्यक्ति का नाम लिखा है जिसका नाम क्या है, मनोज है। अब हम बात करते हैं सेंटेंस के दूसरे पार्ट की, जिसका नाम है प्रेडिकेट, जिसको कि हम हिंदी में विधेय कहते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि प्रेडिकेट कहते किसे हैं। दोस्तों, किसी वाक्य का वह भाग जिसमें सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताया जाए, प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो ऊपर वाला सेंटेंस का एग्जाम्पल हम लेते हैं, मनोज बॉट द बुक, यानी मनोज ने किताब खरीदी या मनोज ने पुस्तक खरीदी। तो यहाँ पर मनोज नाम का व्यक्ति है और हम जानते हैं कि इस सेंटेंस में मनोज क्या है, मनोज यहाँ पे सब्जेक्ट है और इसी सब्जेक्ट के बारे में इस सेंटेंस में कुछ कहा गया है, यानी इस सेंटेंस में मनोज के ही बारे में कुछ कहा गया है। तो ये वाला पार्ट यानी सब्जेक्ट को छोड़कर, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी कुछ बचता है वो क्या हो जाता है, प्रेडिकेट हो जाता है। तो ये वाला पार्ट शो कर रहा है कि यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा गया है, तो इसलिए ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो दोस्तों, अब हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कुछ और सेंटेंसेस की सहायता से अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल, इट इज़ वेरी कोल्ड टूडे, यानी आज बहुत ठंड है। तो इस सेंटेंस में इट क्या है, सब्जेक्ट है, और इसके अलावा सेंटेंस में जो कुछ भी बचता है यानी इज वेरी कोल्ड टूडे, ये पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल की बात करें, माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, यानी मेरे बड़े भाई दिल्ली में रहते हैं। तो यहाँ पर माई एल्डर ब्रदर ये वाला पूरा पूरा पार्ट ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और इसके अलावा जो बचता है, बचता क्या है, लिव्स इन दिल्ली, ये पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल की बात करें, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूरज पूर्व में उगता है। तो इस सेंटेंस में द सन वाला पार्ट ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और इसके अलावा जो बचता है यानी कि राइजेज इन द ईस्ट, ये पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। इसी तरह से हम बात करेंगे फोर्थ एग्जाम्पल की। तो आइए देखते हैं, डांसिंग इज हर हॉबी, यानी नाचना उसका शौक है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में डांसिंग वाला पार्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और इज हर हॉबी, इज हर हॉबी ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के ढेर सारे इंग्लिश ग्रामर के वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।